फोर्टिस हेल्थकेयर के बारे में है। 178 के भाव पे इन्होंने 15,000 शेयर लिए हैं। क्वांटिटी ठीक-ठाक है इनकी। तो अब यहाँ पे ये क्या करें आगे, लंबी अवधि के लिए रखें क्या? रजनी जी, सुपर चैट क्या होता है? कुछ राशि का योगदान कर देते हैं वो। ओके। मेरे लिए तो नॉलेज है। अच्छा, चलिए देखते हैं इसको। नहीं देखिए, ऐसा है कि फोर्टिस अभी थोड़ा-सा खतरे का घंटी बजा रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर आई थिंक क्लोज़ है इसका 650 का, काफ़ी क्रूशियली पॉइज़्ड है। ट्रेंड डाउन है, सेल ऑन राइज़ का है, इसलिए ये जब तक ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं हो, तब तक सेल ऑन राइज़ का व्यू रहना चाहिए एंड मेबी 695 के आसपास, ₹5 ऊपर-नीचे, वहाँ तक बाउंस होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ट्रेंड अभी डाउन है और ट्रेंड डाउन है तो फिर ओपन रखते हैं डाउन साइड को, जहाँ तक भी जाए। और एक अच्छा सपोर्ट आपको 640 पे हो तो सकता है आएगा, क्योंकि एक है ज़ोन, लेकिन ट्रेंड अभी डाउन है। मान के चलते हैं कि ये जो हाई बना है ना 687 के आसपास का, इस हाई के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं ले, ट्रेंड को डाउन मान के चलिए। जी। लेकिन अभी तो ये हाल में कहाँ 744 तक गया था। हाँ, गया था, लेकिन इस पे ना वेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ है, जो अपसाइड आ रही थी, और जो आपका अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था और 50 डीएमए था, दोनों का जी, कंफर्टेबल ब्रेकडाउन हो चुका है। जी। पैरामीटर्स सब इसके वीकन हो रहे हैं, इसलिए जिस यहाँ 50 पे डे मूविंग थोड़ा-सा एवरेज को ये लगभग बचा करके कब से चल रहा था? बीच में आप 1-2 एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। जैसे जी, फरवरी का, या तो एक तरह से कहा जाए कि नवंबर 2023 से ही ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर-ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था। अब इसको छोड़ कर के नीचे आ रहा है। तो क्या हुँ, 200 डे मूविंग एवरेज 550 के आसपास या थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि ये अभी भी चढ़ती हुई लाइन है। तो हुँ, क्या ये अपने ये कौन-सी तारीख का है? अक्टूबर 2024 का जो लो है, हुँ, 570 के आसपास का, क्या ये वहाँ हुँ। जाने की कोशिश कर रहा है? अभी ये डिसाइड करना थोड़ा-सा मुश्किल है राजीव जी, इनका सिचुएशन ऐसा है कि वो धमाल में संजय दत्त तो वो खाई में टहनी पकड़ के लटके थे ना, तो 2 में से 1 हाथ छूट गया, एक जी। हाथ पे लटके हैं। अगर दूसरा हाथ वापस ले जाके 700 के ऊपर रख दिया, तो बच जाएँगे। नहीं मतलब 687 के आसपास है, 700 भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन वो सबसे ठीक-ठाक मज़ेदार चीज़ क्या है, जो अच्छी चीज़ है, कि अतुल जी ने इसको खरीद रखा है 178 के भाव पे, और 15,000 शेयर है, इनका मुनाफ़ा सोच लीजिए आप। सबसे पहले तो इनको बधाई देनी चाहिए कि आपने बहुत एक ही अच्छी चीज़ पकड़ करके इसको काफ़ी अच्छा, आपने इसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। क्योंकि अगर 178 का मतलब है, तो ये कम से कम भी तो लेके इसको चल रहे होंगे। अ, मतलब कम से कम 3 साल से तो ये निवेशित हैं ही, 3-4 साल से। तो अब इनके लिए क्या रिस्क मैनेज करने की कोई ज़रूरत है, या इसको राइड करने दें? या एक साइकिल, मतलब हर चीज़ होती है कि भई कोई शेयर आपका 2-3 गुना हो गया है, उसके बाद आप वहाँ से हट जाइए, पैसा निकाल लीजिए, फिर कोई नई अपॉर्च्युनिटी देखिए जिसमें उसी तरह से एक अच्छी ग्रोथ बन सके। देखिए ऐसा है कि हॉस्पिटल हेल्थ केयर, मेरा तो व्यू क्लियर है कि फार्मा, हॉस्पिटल हेल्थ केयर यहाँ से अगले 2 साल के लिए भी खराब नहीं है। सिर्फ़ यही है कि हॉस्पिटल में मेरा थोड़ा ट्रेडिंग व्यू है, क्योंकि उसमें वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखते हैं मुझे। जो हॉस्पिटल्स बेड भी मान लीजिए कि 15% के रेट पे बेड ऐड कर रहे हैं लोग, तो भी 70-80 टाइम, 90 टाइम ये सब वैल्यूएशन जो है ना थोड़ा-सा महँगा तो ज़रूर हो जाता है, क्योंकि आगे इतनी ग्रोथ मेंटेन होगी कि नहीं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, रीजनल प्लेयर्स बाहर निकल के जा रहे हैं। तो खराब नहीं है अगले 2 साल के हिसाब से, बट ये है कि इंटरिम वोलेटिलिटी को इनको झेलना पड़ेगा, और ऐसे मार्केट सिचुएशन में अगर क्रैक हुआ तो बड़ा-बड़ा क्रैक भी हो सकता है फोर्टिस का, तो वो झेल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसका क्लोज़ जो है 650 का है, 65 130 करीब-करीब आप समझें कि 600 550, और ये है हमारा 46। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये 550 500 के नीचे का कोई वैसा कहानी इसमें बनना चाहिए।
हो सकता है इसकी कहानी आपकी 550 के नीचे ही ना बने, करेक्शन वगैरह होके रुक जाए। क्योंकि सेक्टर सेक्टर फ़ेवरेबल है। अगर सेक्टर जी, फ़ेवरेबल नहीं होता, तो व्यू कुछ और होता। फिलहाल इतना समझिए कि पहले 200 डीएमए के करेक्शन को डिनाई नहीं कीजिए, क्योंकि राइज़ बहुत जी। हुए हैं और उसके ठीक है, बाद ही कोई तो अतुल जी के लिए पौने 200 का शेयर अगर 550 पे भी आ गया, तो क्या दिक्कत है? अगर 2-3 साल के लिए आगे भी चीज़ें ठीक लगने वाली हैं, तो फिर उस वेव को भी राइड कर सकते हैं, उसमें जहाँ तक जाए फिर आगे। अब इसके लिए सबसे सुंदर जी, क्या है ना, कि आप इसके रिज़ल्ट को वॉच कीजिए। अगर जी, प्रोग्रेसिव रिज़ल्ट आ रहा है, देखिए इसमें क्या है ये भी समझा देता हूँ अगर आप वॉच करना चाहें तो। हर साल अगर 15% के रेट पे ये लोग अगर मान लीजिए कि बेड ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर हर साल अगर 15% के रेट पे साल का प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक नीचे नहीं आएगा।